नमस्कार, स्वागत है आपका जेड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के पिपराइच विष्णु मंदिर परिसर में रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन की ओर से सावन के अवसर पर मेहंदी रस्म का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक दूसरे को मेहंदी लगाकर सावन की खुशियां साझा की। फाउंडेशन की ओर से महिलाओं के लिए चूड़ी और मेहंदी की भी व्यवस्था की गई। इस दौरान महिलाओं ने सावन के गीतों के बीच झूला झूलकर कार्यक्रम का आनंद लिया। मंदिर परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में सावन पर्व मनाते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन की इस पहल की महिलाओं ने सराहना की। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी को जय रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, सबसे सावन के इस पर्व पे सभी महिलाओं को तीज और सावन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपने समस्त महिलाओं को माता रानी से दुआ करती हूँ। माता रानी हमारे समस्त महिलाओं को हमेशा खुश रखिएगा और पति पत्नी के जोड़े को हमेशा बरकरार रखिएगा। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था, शक्ति सेतु फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी बड़ी दीदी है पूजा जी के तत्वाधान में हमारे एनजीओ में सहयोग किया गया और बड़े ही धूमधाम से महिलाओं को निःशुल्क मेहंदी, चूड़ी और नाश्ता का व्यवस्था कराया गया है। आप जानते हैं कि महिलाएं गांव में बहुत दुबली कुचली है, तो हम लोग किसी न किसी माध्यम से महिलाओं को निकाल रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे निकालने के लिए कुछ महिलाएं चाहती हैं हम झूला झूलें, बाहर डालें और देश दुनिया को देखें, लेकिन परंपराओं के से बंधे हुए वो घर में से नहीं निकल पाती हैं। लेकिन उसी प्रयास में हमने और हमारी दीदी पूजा जी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया और देखिए आज सैकड़ों महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और महिलाएं के चेहरे पे खुशी स्पष्ट नज़र आ रही हैं। तो हम बहुत खुश हैं। इस तरह की हमारी महिलाएं भी जागरूक, हम जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। इनके मनोबल को देख के हमारे संगठन का और मनोबल बढ़ता जाएगा। क्या ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा? हमेशा चलता है। आप देख सकते हैं अभी हम लोग का 5 सितंबर को है, जिसमें हमारी लगभग 2000 महिलाएं शामिल है। उसमें हम लोग साड़ी, कपड़ा, छाता वितरण कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग एक महिला संगठन महिला सम्मेलन 15 से 20 सितंबर को मनाने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक गांव में महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। आपको तो मालूम है हमारे संगठन में 40,342 महिलाएं काम कर रही हैं और आए दिन महिलाएं जुड़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जितनी महिलाएं सबको हमने सिलाई मशीन का फार्म भरा। सभी महिलाएं ट्रेनिंग देने गई हैं निःशुल्क। खाद्य PM विश्वकर्मा योजना से उन लोगों को सिलाई मशीन का लाभ हमने दिलवाया। इस तरह हम प्रत्येक गांव में जाते हैं, छोटा छोटा कैंप लगाते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का क्रम हम लोग की संस्था करती है। आज मेहंदी की रस्म मनाई जा रही है, ऐसे में उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो मेहंदी रस्म मना रही है? सावन का महीना चल रहा है और इसी निमित्त आज हम सभी बहनें शक्ति सेतु वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में रानी लक्ष्मीबाई संगठन जो ममता जी का है, उनकी भी बहनें और पिपराइच से कुछ लोकल स्तर की हमारी स्थानीय बहनें आज यहाँ पे उपस्थित हुई हैं और आज हम यहाँ पे सावन मना रहे हैं। एक दूसरे को मेहंदी लगा के, हरी हरी चूड़ियों को पहन करके और कजरी गाएंगे। अब देखिए यहाँ झूला भी लगा है, बहन एक दूसरे को झूला झुलाएंगी। कहीं ना कहीं ये संदेश है कि भारत एक पारंपरिक रीति रिवाजों वाला देश है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आधुनिकता के दौर में जहां हम अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे त्यौहार हमें हमेशा निरंतर याद दिलाते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता, प्रबंधक शक्ति सेतु वेलफेयर फाउंडेशन की, आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगी और आगामी आने वाले त्यौहार रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य इसी हरे रंग में बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। सभी बहनों को धन्यवाद, आभार और सावन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कथित चवन्नी को उठाकर रुपया बना दिया वाले बयान को लेकर राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। बुधवार को RLD कार्यकर्ताओं ने बहेड़ी तहसील गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव का पुतला फूंका। RLD कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का बयान पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह की विचारधारा तथा किसान समाज का अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान और चौधरी चरण सिंह की विरासत से जुड़े लोगों के प्रति इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी
नारेबाजी की और बयान पर नाराजगी जताई। आरएलडी नेताओं ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसान समाज और उसके सम्मानित नेताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और उनकी विचारधारा आज भी किसान समाज के लिए प्रेरणा है। आरएलडी ने अखिलेश यादव के बयान की निंदा करते हुए उनसे अपना बयान वापस लेने की मांग की। बरेली से विशाल की रिपोर्ट। पुतला दहन किया गया अखिलेश यादव का, क्या है पूरा मामला? जो अभी गोरखपुर जो अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है जैन जी के विषय में, जो बयान एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस पद पे अखिलेश जी रहे हैं, तो बड़े नेता हैं, तो उन्होंने जो है इस तरीके का बयान, बहुत हल्का बयान उन्होंने दिया। उसी के विरोध में ये आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है अखिलेश जी का पुतला फूंका। किस पार्टी की तरफ से फूंका गया? ये राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी दोनों का सामूहिक रूप से ये प्रदर्शन है और क्षेत्र में और प्रदेश में किसान अपना अपमान महसूस कर रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी लगातार किसानों के लिए काम कर रही है और बहुत ईमानदारी से किसानों के लिए काम अगर कोई कर रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है, और उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने जो है ये कमज़ोर बयान दे दिया। जबकि इस तरह के गठबंधन हमेशा किसी न किसी के साथ होते रहते हैं, समय पर जो है कहीं ना कहीं छोटे दल जो है गठबंधन करके जो है इस तरह की जो है सरकारें उनके साथ में मिलकर बनती हैं। तो उन्हें लगता है आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को कि जयंत जी के बिना जो है हम उत्तर प्रदेश की सरकार को खो देंगे, और जयंत जी आज बीजेपी के साथ हैं, तो निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में किसान जो है वो बीजेपी और रालोद गठबंधन के साथ रहेगा। और अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत नाराज़गी किसान की है, हम उसे पूरी तरीके से मना लेंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग रात दिन किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि किसान हमारे साथ ही रहेगा, और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में योगी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में, जैन जी के नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बनेगी। और उनके गलत बयानी की वजह से आज ये विरोध प्रदर्शन जो है हम लोग ये कर रहे हैं। डॉक्टरों का कमाल, पेट में घुसी 3 फीट लंबी लाठी निकालकर 10वीं के छात्र को दिया नया जीवन। हादसे में 10वीं के छात्र विशाल के पेट में घुसी 3 फीट की लाठी तिरवा मेडिकल कॉलेज ने गंभीर हालत बताकर कानपुर रेफर किया। नहीं मिला समय पर इलाज। सीनियर सर्जन डॉक्टर ब्रिजेश यादव ने 3 घंटे चले जटिल ऑपरेशन के बाद बचाई जान। पेट से निकाली गई 3 फीट लंबी लाठी, छात्र अब खतरे से बाहर। डॉक्टरों के मुताबिक कानपुर में 25 साल बाद हुआ ऐसा दुर्लभ और सफल ऑपरेशन। शुभम सिंह चंदेल की रिपोर्ट। उन्होंने क्या कहा आपसे? डॉक्टर से तो हमने यहाँ पहले तो फ़ोन से संपर्क किया था, इसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब आप लेके आइए। फिर यहाँ आने के बाद में यहाँ ऑफिस में हमने डॉक्टर ने सब लोगों से संपर्क किया, जैसा कुछ था वैसा हमने बोल दिया कि मतलब आप कीजिए, हमारा बच्चा तो हम उम्मीद पे नहीं लाए, आगे भगवान की मर्जी है। तो क्या किया फिर डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने तो बहुत कुछ कर दिया सर। क्या कहा? पूरा मतलब हमारे बच्चे की जान ही बच गई। न उम्मीद तो नहीं थी किसी कीमत पर, ना कोई चांस थे। अब टाइम भी ओवर हो चुका था, करीब 9-10 घंटे हो गए थे। यहाँ 12 साढ़े 12 बजे लेकर हम आ पाए थे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब के लिए तो हम पूरी ज़िंदगी भर उनके आभारी रहेंगे, जब तक हमारा बच्चा है। उन्हीं की देन है जो हमारे बच्चे की ज़िंदगी हमारे साथ अब रह पाएगा। नहीं, हम तो अपने बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखे थे कि दोबारा हम अपने साथ घर ले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस ऑपरेशन के? ये हमारे पास 31 तारीख और 1 की नाइट में आए हुए थे। पूरा लाठी घुसी हुई थी, लेफ्ट एब्डोमेन से लेके और राइट एक्जिला तक पूरा लाठी थी। तो सारे लोग घर के इनके बहुत अच्छे लोग हैं और वो भी सब लोग अच्छे मन से थे। पूरा हॉस्पिटल तैयार था, तो इमरजेंसी में लेके ये पता था कि मुझे इसकी सीवियरिटी पता है, इसे ऑपरेशन की ग्रेविटी पता है, सारा देखते हुए एक्सप्लेन करते हुए ऑपरेशन प्लान किया गया। और ऑपरेशन रात में किया गया, 4 साढ़े 4 बजे तक चला और सक्सेसफुली ऑपरेट हुआ। सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, आज भी मरीज़ ठीक है और खाना पीना अलाउड कर दिया है। अब मरीज़ स्वस्थ है, हम बहुत खुश हैं। ये लाठी पूरी अंदर थी, करीब 3 फीट के आसपास, तो लेफ़्ट एब्डोमेन से लेके और पूरा राइट एक्जिला तक थी। तो पार्ट में पहले इसको ग्राइंडर से काटा गया, इसके बाद धीरे धीरे करके 1-1 इंच करके निकाला गया, और जितना निकालते जाते तो उतना पार्ट जो डैमेज था वो रिपेयर करते जाते थे। ये इसकी हमारी पहले से ये तैयारी थी, इस तरह से करना है मेरे को। हाँ, साहब काफ़ी सर्जन जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत सारे सीनियर्स ने भी बहुत तारीफ़ की है।
जूनियर्स ने तो की ही है, और हमारे सारे बहुत सारे कोलीग ने हमारे पास इंडिविजुअल और ग्रुप में पूरे सब ने बधाई दी। मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद की बात की। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कभी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? बीती रात चंदौली में 2 अलग अलग सड़क हादसे। सदर कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी के पास मृत पशु से बचने में अनियंत्रित हुई कार डिवाइडर पर चढ़कर करीब 100 मीटर तक हवा में उछली कार हनुमान मंदिर से टकराने के बाद खाई में लटकी कार हादसे में चालक हेमंत कुमार को मामूली चोटें आई। वहीं अलीनगर थाना क्षेत्र के गंज ख्वाजा के पास खाई में गिरी अनियंत्रित ऑटो चालक किशन यादव की मौत, 2 साथी घायल। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, कार्रवाई जारी। अमित सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव के भगवंत नगर में तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ निकली विशाल तिरंगा यात्रा ने पूरे बैसवाड़ा क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। रुझई से शुरू हुई यात्रा सिकंदरपुर, कर्ण, अचलगंज होते हुए बदरका स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंची, जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन हुआ। हजारों बाइक और सैकड़ों 4 पहिया वाहनों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं और बुजुर्गों ने यात्रा में हिस्सा लिया। भगवंत नगर विधानसभा में आयोजित इस विशाल तिरंगा यात्रा के मुख्य संयोजक भाजपा कार्यकर्ता अविचल शुक्ला रहे। यात्रा में उमड़ी भीड़ ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत नगर की सियासत में नई चर्चाओं का जन्म दे दिया है। बदरका में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अविचल शुक्ला ने कहा कि तिरंगा किसी एक दल, जाति या धर्म का नहीं बल्कि पूरे देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के वीर शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर तिरंगे के आन बान शान को कायम रखा, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के सम्मान के लिए एकजुट रहे। अविचल शुक्ला ने बैसवाड़ा की एकता और भाईचारे की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोग हर त्योहार और हर राष्ट्रीय आयोजन को मिलजुल कर मनाते हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में सड़क, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। तिरंगा यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ और युवाओं की भागीदारी ने अविचल शुक्ला को भगवंत नगर में एक सक्रिय युवा चेहरे के तौर पर नई पहचान जरूर दी है। अब देखना होगा कि 2027 की सियासी तस्वीर में ये जन समर्थन किस दिशा में जाता है। अविचल शुक्ला ने तीखी टिप्पणी भी कि कहा, विपक्षी को आप सोने से मर दीजिए लेकिन वो खामियां निकालने से बाज नहीं आएंगे। रामशंकर वर्मा की रिपोर्ट। नवीन पटेल, रुझियाई। हम लोग भगवंत नगर विधानसभा से ये रैली जो है हमारे अविचल शुक्ला जी निकलवा रहे हैं, ये बदरका जाएगी। हम लोग सब लोग इसमें सम्मिलित हैं, पूरा परिवार और हमारे प्रियजन, हमारे भाई और हमारे जितने हैं कार्यकर्ता सब शामिल है इसमें। हम ये सब रैली भगवंत नगर जाएगी और हमारे अविचल भैया जी की माल्यार्पण उसकी सहयोग से ये रैली निकल रही है। ये भाजपा के नेता हैं, निवासी ये यहीं के हैं, अपने उन्नाव के हमारे भगवंत नगर विधानसभा जी भगवंत नगर विधानसभा से कौन ये मोहन लालगंज जी, मोहतीपुर, अचलगंज। इसमें कम से कम 5000 आदमी शामिल हैं रैली में। कृपा शंकर द्विवेदी, पूर्वा ब्लॉक, भगवंत नगर विधानसभा, किशनखेड़ा, महारा मऊ। 166।
रैली इस उद्देश्य अबचल शुक्ला नाम है और इस उद्देश्य से निकाली जा रही है। ये देश और स्वाभिमान के लिए उन्होंने ये यात्रा निकाली है। नहीं, ये राजनीतिक है। हाँ, ठीक है। विधायक ये इनका खानदान पूरा परिवार रहने वाले अटल के पास मोहद्दीनपुर के हैं। कारोबार इनका वहाँ है मोहनलालगंज में। प्रत्येक गांव यही है मोहद्दीनपुर इनका। देखिए, तिरंगा यात्रा का उद्देश्य केवल एक होता है, हम सभी नौजवान जैसे अपने माँ बाप की सम्मान में उनके पैर छूते हैं तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम उनके मान सम्मान के लिए पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। वैसे ही यह देश हमारी माँ के रूप में है और माँ का प्रतीक हमारा ये तिरंगा है। इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए, इस तिरंगे को फहराने के लिए देश में हमारे बलिदानियों ने, जैसे कि शहीद आजम के पीछे अभी हम माल्यार्पण उनके चरणों में करके आ रहे हैं, ऐसे शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी व आपके ही जैसे बहुत सारे ऐसे देश के बलिदानी जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है, बलिदान किया है, तो उन्होंने अपनी जान दे दी। हम सभी सम्मान में केवल नहीं खड़े हो सकते, तो हमारा केवल उद्देश्य एक है कि इस तिरंगे के मान सम्मान में हम सभी बैसवारे वासी आज खड़े हुए हैं। और इसमें किसी भी तरह की किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये किसी दल का नहीं है, किसी समूह का नहीं, किसी जाति या धर्म का नहीं है। यह हम सभी बैसवारे वासियों का, जनपद वासियों का व देशवासियों का यह महापर्व है। इसे मनाने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं और यह आज प्रयोजन जो किया गया था हमारे तिरंगे के मान सम्मान के लिए, इसे हमेशा हमेशा के लिए हम सब अपने दिल में बसा रखे, इसके लिए ये प्रयोजन किया गया था। और बैसवारा वासियों ने फिर से आज पूरे हुजूम के साथ, पूरे तन मन धन जीवन के साथ आज फिर से एहसास कराया कि यह देश हमारे लिए प्राथमिकता रखता है, यह धर्म हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। देखिए, आज किसी और विषय पे हम बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आज देश के तिरंगे के मान सम्मान के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। राजनीति की बात करने का बहुत सारे अवसर हैं, आज केवल तिरंगे की बात करते हैं और हम फिर से एक बार इस तिरंगे को नमन करते हैं। नारे भी लग रहे हैं कि हमारा विधायक, ऐसा है, युवाओं की मांग है तो युवाओं की मांग के लिए जिम्मेदार पार्टी है हमारी, हम सभी इसके लिए नहीं है। वो पार्टी की नीतियां हैं, वो किस पे क्या काम करना चाहती हैं, हम सभी आज तिरंगे के उपलक्ष्य मान सम्मान के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम आज केवल तिरंगे की बात करना चाहते हैं, हम अपने तिरंगे को नमन करते हैं, इस धरती को नमन करते हैं। नजर से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि काफी ऐसे रास्ते नहीं, देश में विकास लगातार हो रहा है। पिछले पंचवर्षों में जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विद्युत की बात हो, सड़क की बात हो, हम सभी दिल्ली बम्बई आज घंटों में पहुंच जाते हैं, बनारस पूर्वांचल पटना घंटों में पहुंच जाते हैं। कभी जितना समय आपको खाली 70 किलोमीटर पार करने में लगता था, इतनी देर में हम लोग आज कन्नौज और इटावा पहुंच जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास बहुत किया है। अब अच्छा होता क्या है कि आप जो है सोने से मढ़ दीजिए, लेकिन विरोधियों को जो करना है वो कर रहे हैं। उन्हें देश से नहीं मतलब, उन्हें देश की सोच से नहीं मतलब है, उन्हें अपने सत्ता से मतलब, उन्हें अपने लालच से मतलब है। उसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, वो कोई विषय नहीं होता है। हमारे देश में आज जो विकास की लहर बह रही है, इस सभी मतलब हम एक चीज और कहेंगे कि ये जो हमारा लोग का संघर्ष रहा है उसका अंतिम चरण चल रहा है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, हम सारे युवा भाग्यशाली हैं कि आज इस सरकार में हम सभी सहभागिता दे पा रहे हैं। कल को देश निर्माण जब विकसित देश होगा तो हम सभी ये कह सकेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, हम सभी ने इस विकसित देश के जो विकास में अहम भूमिका निभाई है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। मैं फिर से एक बार अपने देश को, भगवान नगर का युवा हमेशा से अनुशासित रहा है और भगवान नगर का युवा अच्छी सोच का रहा है, पोटेंशियल उनके रही है, काम करने वाले रहे हैं और देश प्रेमी हैं, धर्म के प्रति अपने समर्पित रहते हैं। संस्कारों की बात करें तो आज भी जितने त्योहार भगवान नगर में मनाए जाते हैं या बैसवारे क्षेत्र जनपद उन्नाव में मनाए जाते हैं, उतना मुझे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलता है। भगवान नगर के युवा बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और एक दूसरे के प्रति समर्पित है। यहाँ का युवा एकजुट है, एकता का प्रतीक है। मैं धन्यवाद देता हूँ और ऐसे युवाओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कम से कम अपने बैसवारे का मान सम्मान हमेशा से बचा के रखा है।